महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के लिए सूर्य जितना ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरत हमें सूर्य की हमारी कुंडली में है कि वो ग्रह अच्छा हो, हमें अच्छे फल दे। क्योंकि देखिए, सूर्य की वजह से ही हमें पूरे सोलर सिस्टम का ज्ञान हुआ। अगर सूर्य की रोशनी नहीं होती तो हमें बाकी ग्रहों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि सूर्य की रोशनी गिरती है बाकी ग्रहों पे और फिर हम उनको देख पाते हैं। इसी तरह से धरती पे भी सूर्य की किरणें आती हैं, रोशनी होती है, तब हमें बोध हो पाता है कि ये पेड़ है, ये घर है, ये कोई इंसान है, कोई दिख पाता है। क्योंकि फूल चाहे कितना भी सुंदर हो, जब तक उस पे रोशनी नहीं गिरेगी वो दिख नहीं सकता, उसका कलर कैसा है, वो उसकी सुंदरता कैसी है। तो सूर्य ग्रह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आज हम इस वीडियो में सूर्य के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। डायरेक्ट मैं आपको 2 3 4 टेक्निक्स देने वाला हूँ सूर्य की। तो शुरू करते हैं। पहली टेक्निक यही है कि सूर्य जहाँ भी है आपकी कुंडली में, वहाँ आप छुप के नहीं रह सकते, वहाँ की चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह से सूर्य की रोशनी गिरती है उसी तरह से कुंडली में सूर्य जहाँ भी है वो चीज़ आपकी निखर के आएगी, वो दिखेगी लोगों को। अगर वो टैलेंट है तो वो भी दिखेगा, आपके बिना बताएं वो टैलेंट दुनिया के सामने दिखेगा। सूर्य देखिए इंटेलिजेंस है। सूर्य जहाँ भी जाता है वहाँ की चीज़ों का ज्ञान भी आपको हो जाता है। सूर्य फेम है, स्टेटस है। तो सूर्य जहाँ है वहाँ आपको फेम मिलेगा, वहाँ की चीज़ें आपको फेम दिलाएंगी, वो आपका स्टेटस राइज करेंगी, वो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगी। सूर्य आपका गुरूर है, प्राइड। तो जहाँ भी सूर्य है वहाँ की चीज़ों को लेके आप प्राउड फील करते हैं अपनी लाइफ में। सूर्य रॉयलनेस आपको देता है, क्योंकि सूर्य एक आपको पता है रॉयल ग्रह है, क्योंकि राजा है सूर्य ब्रह्मांड का, इस सोलर सिस्टम का राजा है। जिस तरह से उसी तरह से कुंडली का भी सूर्य राजा है। तो सूर्य आपको एक रॉयलनेस देता है। सूर्य राजा की तरह उदार दिल देता है आपको। जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ की चीज़ों को लेकर आप बहुत उदार रहेंगे, है ना। वहाँ की चीज़ों को लुटाने के लिए तैयार रहेंगे, दुनिया की मदद के लिए। अब कुछ नेगेटिव चीज़ भी सूर्य की आती है, क्योंकि सूर्य देखिए प्राइड आपको देता है, जहाँ भी रहता है प्राउड फील कराता है, लेकिन वो कब ईगो में बदल जाएगी ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ धीरे धीरे अगर सूर्य मैं कहूँगा अगर मेलेफिक हो जाता है मंगल शनि राहु ग्रहों से, तो वो प्राइड के साथ साथ ईगो भी अब आपको देगा। सूर्य जिस तरह फेम देता है उसी तरह डिफेमेशन भी आपकी करवा सकता है, आपको डिफेम करा सकता है, आपकी बेइज्जती करवा सकता है जहाँ सूर्य है। सूर्य की रोशनी हमें पता है कितनी तेज होती है। तो हम जस्ट सूरज की एक झलक देख सकते हैं, एक माइक्रो सेकंड या सेकंड्स के लिए हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम लगातार सूर्य को नहीं देख सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे 1 2 मिनट तक लगातार सूर्य को देखने की, तो आपकी आंखें हमेशा के लिए डैमेज हो सकती हैं। तो जहाँ भी सूर्य है उस जगह को आप कभी भी सीधे ना देखें, मतलब नज़रें मिलाने की कोशिश ना करें उस व्यक्ति से, उस रिलेटिव से, क्योंकि वो सूर्य की तरह है। वहाँ अगर आप उनसे ईगो क्लैशेस करेंगे तो आप परमानेंट कुछ चीज़ें खो सकते हैं। जैसे सूर्य को देखने पर आंखें परमानेंट डैमेज हो सकती हैं, तो वहाँ वो रिलेशन आप परमानेंट खो सकते हैं अगर आप उनके साथ क्लैशेस करेंगे उस रिलेटिव के साथ में। तो इन्हीं सब टेक्निक्स को आज हम 1 से 12 घरों के बीच में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले घर में अगर सूर्य है तो मतलब लगन में आपके सूर्य है तो देखिए, लगन होता है आपका हेड, आपकी पर्सनैलिटी, है ना, आपका स्टेटस। तो यहाँ पे सूर्य आता है तो अनडाउटेडली आपको फेम देगा, बहुत सक्सेस देगा, बहुत राइज देगा, बहुत स्टेटस आपका बहुत ऊंचा करा देगा, है ना। गवर्नमेंट में आपके लिंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य फर्स्ट हाउस में होके आपके चेहरे पे एक करिश्मा लाएगा, मतलब आपकी पर्सनैलिटी इतनी जानदार होगी, चमकदार होगी कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। लोग आपको एक राजा की तरह देखेंगे, मतलब आप उदार भी बहुत रहेंगे। अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो आपको फेम मिलेगा, मतलब आपकी एक फेस वैल्यू जिसको बनना कहते हैं ना। तो सूर्य लगन में आके फर्स्ट हाउस में आके आपकी एक फेस वैल्यू क्रिएट करेंगे कि आपके चेहरे से, आपके नाम से ही चीज़ें होने लगेंगी। फर्स्ट हाउस का सूर्य बहुत इंटेलिजेंस देता है इंसान को, मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। यही सूर्य अगर थोड़ा भी मेलेफिक हो जाता है तो अनडाउटेडली ये आपके अंदर बहुत ईगो लेके आएगा एंड आप खुद की ही बेइज्जती करवा लेंगे खुद से ही। लाइफ में आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहे हो, आप किसी एक चीज़ में ऐसा गिरेंगे
कि जिससे सारी इज्जत कमाई हुई सारी बेइज्जती में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा उदार रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हम्बल रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी ईगो आपके आसपास नहीं भटकनी चाहिए, अदरवाइज़ ये सूर्य बहुत बुरा रिजल्ट आपको देने लगेगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने कोई बहुत महान कार्य कर दिया या आप बहुत महान हैं, आपकी वजह से सब कुछ, आप में ईगो आने लगे अपनी किसी चीज़ को लेके, अपने फेम को लेके, स्टेटस को लेके, तो आप सावधान रहिए। बुरा समय कभी भी आ सकता है, बेइज्जती आपकी कभी भी हो सकती है ना। इस चीज़ की वजह से आप खुद में कभी ईगो ना पालिए। फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो फोरहेड आपका चौड़ा होगा, मतलब माथा चौड़ा होगा की तरह आपकी आंखों में एक रेडनेस रहेगी ना, पिंपल्स आपके चेहरे पे बॉइल्स हो सकते हैं। एंड बाल उड़ने की समस्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सूर्य गर्मी है, तेज है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो सर पे आ गया है सूर्य, लगन में है ना, तो यहाँ पे आपके बाल उड़ा देगा, मतलब बाल समय से पहले उड़ने लगेंगे, गंजेपन की समस्या यहाँ को हो सकती है। दूसरे घर में सूर्य आ गया तो यहाँ आपको रॉयलनेस देगा आपके परिवार में सूर्य, मतलब आपका परिवार ऐसे लीनिएज से आता है जो एक बहुत रॉयल बैकग्राउंड था, जिनका कहीं ना कहीं एक रॉयलनेस उससे कनेक्टेड है। आपके परिवार की वजह से आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, लोग आपको जानेंगे आपके परिवार, आपके कुल की वजह से कि आप किस कुल से आते हैं। देखिए, सूर्य जहाँ भी है लोग वहाँ पे आपसे जेलस होते हैं, क्योंकि वो चीज़ उभर के बाहर सामने आती है। दूसरे घर में अगर सूर्य है तो अगर आप किसी को बताएंगे भी नहीं कि आप इस परिवार से हैं, तो भी लोग फील कर लेंगे कि आप एक बहुत ऊंचे परिवार से हैं, और इस चीज़ से लोग जेलस भी होंगे कहीं ना कहीं कि उनका परिवार इतना ऊंचा क्यों नहीं है, वो इस रॉयल बैकग्राउंड से क्यों नहीं आते हैं। आप अपनी फैमिली पे प्राउड फील करेंगे, उनकी वजह से आपको स्टेटस एक अलग लेवल का लाइफ में मिलने वाला है। एक चीज़ यहाँ पे शास्त्रों में देखिए साफ साफ कही गई है कि दूसरे घर का सूर्य होता है तो इंसान को पारिवारिक सुख में कमी आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, दूसरा घर हमारे बोलने का भी है। अब किस तरह से आपकी स्पीच है ना, आप तेज बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, हाई पिच है, लो पिच है, किस तरह से। तो सूर्य अगर दूसरे घर में होता है तो आप एक, आपकी वॉइस में कमांड रहती है, कमांडिंग वॉइस आपकी रहती है। लेकिन इस तरह की वॉइस रहेगी तो लोग आपके साथ में दोस्ती कम करना पसंद करेंगे। परिवार में भी आपको इस चीज़ से नुकसान हो सकता है। मतलब आप तो अपने हिसाब से नॉर्मल ही बात कर रहे हैं, बट आपके परिवार वालों को लगेगा कि ये हमारे ऊपर कमांड शो कर रहा है, हमारे ऊपर पावर शो कर रहा है। तो घर में आपकी नहीं बनेगी, अपने घर वालों के साथ ही आपकी दिक्कत होगी। आपके घर वाले ही आपकी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि आपको तो उनसे स्टेटस फेम मिल ही रहा है। लेकिन आप जब ईगो में आ जाएंगे, आप अपनी ईगो इस चीज़ को बना लेंगे और उस तरह से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें थोड़ा भी लगा कि आप उन्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं घर पे, तो वो आपको नहीं देखेंगे कि आप घर पे हैं कि बाहर हैं, चार लोगों के बीच में खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या यहाँ पे आपका महत्व है। अगर उन्हें 1% भी कभी कुछ लगता है तो वो उसी समय आपको आपकी सही जगह दिखा देंगे, है ना। तो आपके घर वालों के साथ आपकी बननी मुश्किल है, तो उनसे आप बना के रखिए। कभी भी घर में घर वालों के साथ ईगो नहीं आनी चाहिए। आपकी आवाज़ में एक नम्रता रहनी चाहिए, वो सूर्य वाला वो कमांड नहीं आना चाहिए। तीसरे घर में सूर्य है तो आपके भाई बहन, छोटे जो भाई बहन हैं, उनकी वजह से आपको लाइफ में बहुत फेम मिलेगा, उनकी वजह से आप जाने जाएंगे कि अच्छा आप फलां के भाई हैं। हाँ, इस तरह से आपको करके जाना जाएगा। तीसरा घर देखिए एक्शंस का है, तो आपको प्राउड फील होगा कि आपने किस सिचुएशन में कहाँ पे ये एक्शन लिया जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट्स हो रहे हैं। तो आप बहुत ही प्राउड फील करेंगे अपने एक्शंस को लेके। तीसरे घर का सूर्य है तो बहुत पराक्रमी आपको बनाएगा। तीसरे घर का सूर्य देखिए इस तरह भी आपको फेम मिल सकता है कि आपके पड़ोसी की वजह से। अब पड़ोसी कैसे फेम देगा? मान लीजिए आप कहीं पे रहते हैं और आपका पड़ोसी कोई बड़ा अधिकारी है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप जाने जाएंगे कि अच्छा उसके घर जो पास है। आप अगर किसी को एड्रेस भी बताएंगे तो आप हो सकता है इसी तरह से बताएं कि आपने उन फलां अधिकारी का घर देखा है और उनके पड़ोस वाला घर है वो हमारा है। तो ऐसे भी आपको उनसे फेम मिल सकता है, आपकी जान पहचान मतलब उनकी वजह से बनने लगेगी। अब तीसरा घर देखिए कम्युनिकेशन का है, राइटिंग का है, इंटरव्यूज़ का है, मीटिंग का है, तो आप अपनी राइटिंग की वजह से आपको फेम मिल सकता है। थर्ड हाउस इंटरव्यूज़ का है, तो इंटरव्यूज़ के बारे में जैसे जो लोग तैयारी करते हैं, करवाते हैं, वो बोलते हैं कि इंटरव्यू
आपके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आप इंटरव्यू के हिसाब से, है ना। मतलब आप कमांड करें अपने हिसाब से, डायरेक्शंस इंटरव्यू में खुद के लिए सेट करें कि अब आपने ये जवाब दिया है तो अगला इसी पे कोई क्वेश्चन पूछे। तो थर्ड हाउस वाले सूर्य वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपना इंटरव्यू खुद मतलब एक तरीके से खुद चलाते हैं, खुद उस तरीके से उसको कमांड करते हुए। तो यहाँ पे आपको प्राउड फील हो सकता है इस चीज़ पे। लेकिन कभी भी आपको ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए अपने भाई बहन के साथ में, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस अगले इंसान को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। उन्हें लगना चाहिए कि आप बराबर की बातें कर रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन होता है टू वे, तो दूसरे इंसान को लगना चाहिए कि आप भी उनकी बात सुन रहे हैं फिर कुछ कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि सिर्फ आप बस कमांड दे रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो डिफेमेशन का कारक भी यही सूर्य आपके लिए बनेगा। आप अपने छोटे भाई बहन की हमेशा इज्जत करिए, हालांकि वो छोटे हैं, बट आप उनकी हमेशा इज्जत करिए, अदरवाइज ये रिश्ता आप परमानेंट खो देंगे। देखिए, फोर्थ हाउस में सूर्य हो तो फोर्थ हाउस शो करता है मदर को, व्हीकल को, प्रॉपर्टी को, ठीक है, आपके स्पाउस के प्रोफेशन को। तो इन चीज़ों से आपको फेम मिलेगा। आपकी मदर कुछ ऐसा काम करती होंगी, इस पद पे होंगी, समाज में उनका ऐसा नाम होगा जिसकी वजह से आप जाने जाएंगे, आपको फेम मिलेगा। आपका घर कुछ ऐसा हो सकता है अलग सा जिसकी वजह से आपको फेम मिले। आप एक रॉयलनेस आपके घर में होगी, आपकी प्रॉपर्टी में होगी, ठीक है। आप व्हीकल कुछ ऐसा ले सकते हैं जो बिल्कुल अलग हो, एक राजा की तरह लगे। या आजकल तो वो नंबर प्लेट का भी बड़ा सिस्टम है ना, तो आपका नंबर प्लेट कुछ इस तरह का अलग सा यूनिक हो सकता है जिसकी वजह से लोग आपको जाने कि ये नंबर प्लेट की गाड़ी आई है, अच्छा तो वो आए हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। आपकी जो मदर हैं और उनका जो बैकग्राउंड आप ट्रेस करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि एक रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। उनकी वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा, उनका बहुत मान सम्मान था जहाँ भी वो रहते हैं। अगर यही सूर्य, यही फेम, यही मान सम्मान जो मदर की वजह से मिल रहा है, अगर ये ईगो में तब्दील हो जाता है एंड आप अपनी ही मदर के साथ उलझ जाते हैं, ठीक है, अपनी ही मदर के साथ रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, उनकी उतनी इज्जत नहीं करते जितनी उनको चाहिए, ठीक है, आप उस तरीके से उनकी बात नहीं मानते, तो ये सूर्य आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन ख़राब करा सकता है हमेशा के लिए। तो हमेशा अपनी मदर का रिस्पेक्ट करिए। जो इज्जत मिल रही थी मदर की वजह से, अब वही बेइज्जती में तब्दील हो जाएंगी और आपकी मदर आपकी बेइज्जती करेंगी, कभी भी कहीं भी कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होके इस रिश्ते को निभाना है, अदरवाइज़ ये रिश्ता आप हमेशा के लिए खो देंगे। याद रखिए, अगर सूरज से आंखें मिलाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आपका ही है, आंखें आपकी जलेंगी। तो यहाँ पे मदर से कभी भी, अपनी माता से कभी भी इस तरह से बात ना करें कि उनको लगे कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। पांचवें घर में सूर्य है तो आप ऐसे बच्चों को जन्म देंगे, आपके बच्चे ऐसे होंगे जो आपके लिए फेम लेके आएंगे। कुछ लोग होते हैं ना जिनके बच्चों की वजह से उनको लोग समाज में जानने लगते हैं, उनका मान बढ़ने लगता है, इज्जत बढ़ने लगती है, उनको भी फेम मिलने लगता है कि अच्छा आप उनके माता पिता हैं, ठीक है। तो आपके बच्चे आपके लिए फेम का कारक बनेंगे। पांचवा घर देखिए इंटेलिजेंस होता है, तो आपकी बुद्धिमत्ता आपके फेम का कारक बनेगी, ठीक है। पांचवा घर पद का है, पोजीशन का है, चेयर का है, तो लोग आपको बहुत मान सम्मान देंगे, बहुत फेम मिलेगा, आप हाई पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। आपको दिन में सैकड़ों लोग सलाम कर सकते हैं, आपको वो इज्जत दे सकते हैं। बट जब भी आपको ये लगने लगे कि आपको ये लोग सलाम कर रहे हैं, तो आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, उस कुर्सी की तरफ एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आपको पता चलेगा कि ये लोग आपको सलाम नहीं कर रहे हैं, ये आपकी उस पद को, इस पोजीशन को, इस चेयर को सलाम कर रहे हैं। तो कभी भी वो ईगो ना डेवलप होने पाए आपके अंदर अपने उस पोजीशन को लेके, पद को लेके। यहाँ बच्चों के साथ आपको एक बहुत ही फ्रेंडली एंड कोर्डियल रिलेशन बना के चलना पड़ेगा। आप कभी भी उनको इस तरह से कमांड नहीं कर सकते कि हम आपके पेरेंट हैं। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो बच्चों के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे हमेशा के लिए। अगर यही पांचवें घर का सूर्य पीड़ित हो जाता है, सूर्य अगर मंगल से, राहु से, शनि से, इन ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो जो बच्चे आपके लिए फेम का कारक, स्टेटस का कारक, जो आपको मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले वाले थे, अब वही बच्चे आपको बेइज्जती फील करवा सकते हैं, कुछ ऐसा कर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर उंगली उठेगी कि इनके माँ बाप कौन है, इन्होंने क्या सिखाया है इस बच्चों को, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए। छठे घर में, सिक्स्थ हाउस में अगर सूर्य हो तो यहाँ तो
दुश्मन भी आपको रॉयल मिलेंगे, दुश्मन भी बड़े उसूल वाले मिलेंगे, है ना। आपकी दुश्मनी उन लोगों से होगी जो बहुत बड़े हैं, बहुत पावर में हैं, बहुत पोजीशन पे ऐसे पे बैठे हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ से। तो आप इस चीज़ में भी फेम लेने की कोशिश करेंगे, लोगों को बता के कि मेरी तो उस व्यक्ति से लड़ाई है, उस व्यक्ति से मेरे साथ केस चल रहा है, ठीक है। तो आप लड़ाई में भी आप फेम ढूंढेंगे, आपको लड़ाई से भी फेम मिलेगा। अब 6th हाउस देखिए कंपटीशन का है, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का है, तो और छठे घर का सूर्य इन सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। तो आप कोई ऐसा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फेम मिले। अब छठा घर देखिए ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य राजा है, ठीक है, वो कमांड करता है। बट 6th हाउस क्या है, ये सर्विस का, ये कमांड लेने का हाउस है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बट अपना एटीट्यूड आप इस तरह का रखिए कि आपको जनता की सेवा करनी है। अगर ये एटीट्यूड आप रखेंगे तो यही सूर्य आपको बहुत ऊंचा नाम दिला सकता है, आपकी सेवा की रिकग्निशन इस लेवल पे हो सकती है। छठा हाउस देखिए आपके मामा मौसी का होता है, तो उनके साथ हमेशा आप रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश करिए। जब भी समय मिले आप उनसे मिलिए, और अपनी ईगो को बिल्कुल भी बीच में ना आने दें जब भी आप उनके साथ कुछ बात करते हैं तो, ना। उनके साथ आपके रिलेशन परमानेंट डैमेज हो सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि ध्यान रखें आप इस चीज़ का। 7वें घर के सूर्य के बारे में शास्त्रों में लगभग हर ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा है कि शादी खराब रहेगी, एंड ये सच भी है। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, कमांड करता है, ठीक है, और 7वां घर साथी का है, पार्टनरशिप का है। यहाँ पे कमांड लेने और देने का घर नहीं है ये, है ना। ये घर पार्टनरशिप का है, साथ चलने का, साथ निभाने का घर है। अगर आप अपने साथी को अपना सेवक समझेंगे या उस अपने से इन्फीरियर समझेंगे, तो आपकी पार्टनरशिप कैसे चलेगी? नहीं चल पाएगी। तो इसलिए सूर्य 7वें घर में खराब है। बट यही सूर्य 7वें घर का आपको फेम देगा आपके स्पाउस के थ्रू। आपका स्पाउस कुछ ऐसा काम करता होगा, इस पोजीशन पे होगा, इस पद पे होगा, इस बैकग्राउंड से आता होगा कि आपको उनकी वजह से फेम मिलेगा, उनकी वजह से एक नाम बनेगा, ठीक है। बट यहीं पे लेकिन यही सूर्य आपकी शादी खराब कर देगा अगर आप ईगो क्लैशेस अपने पार्टनर के साथ रखते हैं। और वो स्वाभाविक है, आएगा भी, लेकिन आप उसको कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि ये सूर्य आपकी बेइज्जती करवा देगा। मतलब आपका पार्टनर आपकी बेइज्जती कर देगा। वो नहीं देखेगा कि आप अभी कहाँ पे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं, शादी में हैं कि बाहर हैं, 4 लोगों के बीच में हैं, कोई पार्टी चल रही है। वो कुछ ऐसी बात बोल देगा उसी समय कि 4 लोग भी सुनेंगे एंड आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, आपकी बेइज्जती होगी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका पार्टनर हो सकता है सरकारी नौकरी में हो या सरकार से किसी भी तरह का संबंध रखता हो। यही सूर्य खराब बताया गया है बच्चों के लिए, क्योंकि 7वां घर देखिए शादी का है, तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी यहीं से हैं। एंड सूर्य देखिए अग्नि तत्व का ग्रह है ना, तेज है, उसमें अग्नि है, जला देता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को भी ये हार्म करेगा, आपकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उस चीज़ को ये हार्म करेगा। तो बच्चे भी होने में समस्या हो सकती है अगर ये सूर्य ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो, और दूसरे ग्रहों से। तो आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे, आपका फेम आपको मिलता रहे, शादी अच्छी चलती रहे, तो जैसे आपके पति पत्नी कहते हैं उसी चीज़ों को फॉलो करिए, और अपनी तरफ से कभी भी ईगो ना शो करें अपने पार्टनर के सामने। देखिए 8वें घर में सूर्य होता है, तो लोग यहाँ पे जेलस होते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इंट्यूशन इतनी है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन से जेलस हो जाते हैं लोग। आपको पहले से ही चीज़ों का आभास हो जाता है कि क्या आसपास होने वाला है, क्या अच्छा कुछ होने वाला है कि बुरा कुछ होने वाला है। 8वां घर देखिए इंट्यूशन के साथ इनहेरिटेंस का है कि आपको विरासत में क्या मिला है, आपके दादा पिता, इनसे परदादा, इनसे आपको विरासत में क्या मिला है, क्या प्रॉपर्टी मिली है, क्या नाम मिला है, ठीक है। अगर 8वें घर में ऐसा सूर्य है तो आपको विरासत में बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, तो ही उसको ऐसा फील हो जाएगा, ठीक है, आपका पहनावा देख के, आपके लाइफस्टाइल देख के उसको ऐसा फील होगा कि मेरे दादा ने, परदादा ने, पिता ने मेरे को विरासत में ये सब क्यों नहीं दिया। इस तरह की जेलसी भी वो सूर्य 8वें घर का दे सकता है आपको। सूर्य 8वें घर में है तो आपको ज्योतिष का, अकल्ट का, तंत्र का, इन चीज़ों का भी अच्छी नॉलेज हो सकती है। अगर आप थोड़ी भी कोशिश करेंगे इन चीज़ों में जाने की, तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, रोशनी है। तो आपसे यहाँ पे चीज़ें छुपी नहीं है। 8वां घर हिडन थिंग्स का है, बट आपके लिए ये ज्ञान, ये अकल्ट, ये रिसर्च, ये चीज़ें छुपी नहीं है। आप अगर थोड़ा भी प्रयास करेंगे
तो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। 8वां घर देखिए गूढ़ विद्याओं के साथ साधना का भी है। तो आप कोई ऐसी साधना कर सकते हैं जिसमें आप प्राउड फील करें कि मैंने ये साधना कर दी, हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर पाता है ना। तो आपको ये ईगो ना डेवलप हो पाए। अब 8वां घर देखिए इन लॉज का है। तो 8वें घर में सूर्य आने की वजह से इन लॉज की वजह से आपकी इज्जत खराब हो सकती है, उनकी वजह से आपकी बेइज्जती होगी। तो कोशिश करिए, देखिए 8वें घर में सूर्य है तो मान के चलिए कि उनमें तो ईगो इश्यूज हैं ही, बट आप कोशिश करिए कि कभी भी क्लैश ना हो पाए आपका। वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करिए और उनसे उलझने की बजाय उनके आगे झुक के रहिए, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी इज्जत इससे खराब हो जाएगी। आपके घर पुलिस आ सकती है अगर कुछ वाद विवाद होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि हाल ही में मैंने एक चार्ट भी देखा था जिसमें 8वें घर में सूर्य था, एंड मैंने उनकी पूरी स्टोरी जब सुनी तो यही था कि उनके इन लॉज के साथ उनकी कुछ बिगड़ गई थी बहुत साल पहले। अब शादी को बहुत समय भी हो चुका है, लेकिन आज तक भी वो रिश्ते पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि परमानेंट डैमेज देता है सूर्य आपको। देखिए 9वें घर में सूर्य हो तो आपको बहुत फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी लाइफ में, आप काफ़ी राइज करेंगे। 9वां घर ज्ञान का है तो आपको ज्ञान बहुत रहेगा, है ना। इतना ज्ञान कि लोग आपसे जेलस रहेंगे कि इस व्यक्ति को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। 9वां घर गुरु का है तो आपके गुरु में कोई ऐसी बात होगी जिससे लोग आपसे जेलस फील करेंगे। आप गुरु की वजह से प्राउड फील करेंगे, गुरु की वजह से आपको फेम मिलेगा, लोग आपको जानेंगे कि अच्छा आप उनके शिष्य हैं। इस तरह से आपका नाम बनेगा समाज में, इस तरह से आपको फेम मिलेगा, एक स्टेटस मिलेगा, लोग आपको इस नज़र से देखेंगे कि अच्छा ये उनके शिष्य हैं। तो एक अलग ही इज्जत आपको आपके गुरु की वजह से मिलेगी। 9वां घर लक का है तो आप बहुत लकी रहेंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ जाता है उस चीज़ को चमका देगा। तो भाग्य का स्थान है तो सूर्य यहाँ पे भाग्य को चमका देगा। अगर आप 1 कदम चलते हैं तो भाग्य आपको 3 कदम आगे लेके जाएगा। आप भी इस चीज़ को लाइफ में फील करेंगे कि इन लोगों का सूर्य 9वें घर का होता है। वो अक्सर ये बोलते मिलते हैं कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोलेंगे अरे हमने तो इतनी तैयारी नहीं की, हमारे तो इतने मार्क्स आ गए ना। तो इस तरह की चीज़ उनको लक सपोर्ट करता है, भाग्य में सपोर्ट करता है लाइफ में। हमेशा उनको भाग्य से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इवन उनके सिबलिंग्स या उनके आसपास के लोग इस चीज़ को फील कर सकते हैं और वो जेलस फील करते हैं कि इसका भाग्य अच्छा क्यों है, ये तो इतनी मेहनत नहीं करता, इसको ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये 9वें घर का सूर्य का कमाल है। अब यही सूर्य आपके फादर के साथ एंड आपके गुरु के साथ आपके रिलेशंस ख़राब करा सकता है। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या उनके आदर में कोई कमी है, आप उनका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। उनका आदेश हमेशा आप मानिए, है ना, पालना करिए उनकी। अच्छा है 9वें घर में सूर्य आपको ज्ञान देगा, लेकिन कभी भी ये ज्ञान अपने पिता और गुरु के सामने दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ चीज़ें बिगड़ जाएंगी। वो 2 मिनट में आपकी बेइज्जती करके आपको आपकी औकात दिखा सकते हैं कि आप में कितना ज्ञान है। ठीक है, आप ये ज्ञान कहीं और दिखाइए, पर गुरु के सामने कभी नहीं दिखाइए। यहाँ पे अगर आप अपने गुरु के साथ और पिता के साथ आंखें मिलाने की कोशिश करेंगे, है ना, उनसे बहस करने की कोशिश करेंगे, तो परमानेंट डैमेज आपको दे सकता है और वो रिलेशन पहले वाला कभी भी नहीं हो पाएगा। फिर आप चाहे कितना भी प्रायश्चित करिए उस चीज़ का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पिता से कभी भी बहस ना हो। ध्यान रखिए वो आपके पिता हैं। 10वें घर का सूर्य हो तो ये दिग्बली सूर्य है, और ये सूर्य वो है, अगर मैं आपको समय में समझाऊं, कि जब दोपहर का समय होता है ना, जब सूर्य सबसे तेज चमकता है, सबसे ऊंचे आसमान में होता है, तो ये वो सूर्य है। अनडाउटेडली ये आपको बहुत फेम देने वाला है, बहुत नाम मिलेगा, स्टेटस आपका बहुत ऊंचा रहेगा लाइफ में। ठीक है, आप बहुत ऐसे पद पे रहेंगे जहाँ आप मास लेवल पे लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं। देखिए 10वां घर पॉलिटिक्स का है, ठीक है, एक बहुत ऊंचे पद का है। तो देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपीज, जो भी इस तरह के पॉलिटिक्स के पद हो गए, या आप गवर्नमेंट में ऐसे पद पे हैं, या अगर आप गवर्नमेंट में नहीं हैं, आईटी में सेक्टर में हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो भी इस लेवल पे होंगे कि बहुत सारे लोग आपके एक छोटे से डिसीजन से इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको एक राजा वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेके चलना है कि प्रजा के लिए आपको बहुत सारा काम करना है। तो आप अपने अंदर एक उदारता, एक ग्राउंडेड रहने की कोशिश करिए। मतलब ईगो आपके अंदर बिल्कुल ना आ पाए कि आपकी वजह से चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि देखिए आपको जो ये ऊंचा पद मिला है, जो पॉलिटिक्स में आपको ऊंचा पद मिला है किसी भी तरह से, वो जनता ने आपको दिया है। तो कभी भी इस चीज़ को ना भूलें कि ये सब दुनिया की बदौलत से आप आज यहाँ पे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका सपोर्ट है। तो आपको
वापस भी उनको कई गुना देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितनी इज्जत आपको समाज से मिली है उतनी ही बेइज्जती और वो पद छीना भी जा सकता है आपका समाज से ही। तो आपको कभी भी अपने सर पे इस तरह का भूत ना सवार होने दें कि सब कुछ जो चल रहा है आप ही करता धरता है उसके। अगर आप नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। किसी ऐसे कर्म में लिप्त ना हो जहां आपके नाम पे सवाल उठ सके, क्योंकि आपने इतनी इज्जत कमाई है वो किसी भी ऐसे कर्म की वजह से खराब ना हो। और चांस रहेगा लाइफ में कि किसी आप ऐसे कर्म में लिप्त हो जाएं और सारी करी कराई मेहनत पूरी लाइफ टाइम की आपकी खराब हो जाए। फिर आप चाहे उसमें कितनी भी सफाई पेश करें, लेकिन वो परमानेंट डैमेज हो गया है आपका लाइफ का। 11th हाउस, सन। देखिए यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन की वजह से आपको इज्जत मिलेगी, उनकी वजह से आप जाने जाएंगे। ठीक है, आपका सर्कल इस तरह के लोगों से होगा जो काफ़ी पावर पोजीशन होल्ड करते हैं अपने साथ। ठीक है, वो चीज़ों को बदल सकते हैं अपने एक डिसीजन की वजह से। आप सर्कल भी इन्हीं लोगों के साथ बढ़ाना चाहेंगे जहाँ पावर हो। ठीक है, ऐसे लोगों को अक्सर देखिए, अगर कहीं किसी की बहस हो जाती है, लड़ाई होती है, तो वो लोग होते हैं ना कि रुको मैं अभी फ़ोन करता हूँ, मेरा दोस्त डीसी है, मेरा दोस्त डीएम है, वो आईपीएस है, रुको अभी मैं फ़ोन करवाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के लोग होते हैं, वो अपने सर्कल का बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनके सर्कल की वजह से उनको इज्जत मिलती है, उनको फेम मिलता है। ऐसे लोगों के ऐसे लोग जानकार होते हैं जो समाज में एक अपने नाम बना के रखते हैं, एक अच्छे पद पे रहते हैं। तो कोशिश करिए कभी भी यहाँ पे ये ईगो उनके बीच में आपके साथ ना हो। मतलब आपके दोस्तों के साथ, आपके बड़े भाई बहन के साथ आप ईगो ना डेवलप कर लें। एक दोस्ती वाला भाव ही हमेशा रहना चाहिए, अदरवाइज़ रिलेशंस हमेशा के लिए ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, आज वो आपके दोस्त हैं, पर समाज में उनका एक पद है, एक सम्मान है, तो उसकी गरिमा को भी आप मेंटेन करके रखिए। सूर्य देखिए शो ऑफ करवाता है, तो यहाँ आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को शो ऑफ कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आप अच्छा कमाते हो तो उसका आप शो ऑफ करेंगे कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ना भी कमाते होंगे, नॉर्मल ही कमाते होंगे, बट फिर भी आप उसको शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे कि मैं तो इतने पैसे कमाता हूँ, है ना। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करिए। 12वें घर में सूर्य हो, देखिए 12वें घर को समझिए कि 12वां घर काल पुरुष कुंडली में मीन राशि मतलब पाइसिस का है, और उसका सिंबल देखिए कि दो मछलियां हैं, एक मछली के पीछे दूसरी मछली, मतलब रिपीटेटिव एक्शंस। तो 12वें घर में कोई भी ग्रह जाता है तो उसके कारकत्व लाइफ में बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो चीज़ बार बार मिलती रहती है, उस चीज़ की कमी नहीं आती लाइफ में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 11वें घर का मालिक जिनका 12वें में चला जाता है तो लगातार वो अर्निंग करते हैं, एक अच्छी एज से, मतलब एक जल्दी ही उम्र में वो कमाना शुरू कर देते हैं और लगातार पूरे लाइफ टाइम कमाते हैं। उनको कमाई की कभी कमी नहीं पड़ती, है ना। संचित कितना हो पाएगा धन, मतलब जोड़ कितना पाएंगा, वो दूसरे घर पे डिपेंड करेगा, है ना। सेकंड हाउस की कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम सूर्य की बात कर रहे हैं। देखिए सूर्य यहाँ पे है तो अनडाउटेडली आपको लाइफ में अर्ली एज से ही फेम मिलेगा लाइफ में। ठीक है, एक आपका स्टेटस राइज बड़े बचपन से ही आपका होने लगेगा, हर चीज़ में आप अलग दिखेंगे लोगों को। ठीक है, 12वें घर में सूर्य है तो यहाँ डोनेशंस आप बहुत करेंगे और उन डोनेशंस को आप लोगों को बताएंगे कि मैंने यहाँ पे इतनी डोनेशन की, इस मंदिर में इतनी डोनेशन की, या इस इंसान की मैंने इस तरह से इतने रुपए दे के या इस तरीके से ये इसका काम करवा के मैंने हेल्प की। तो यहाँ आप शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे अपने डोनेशंस को, किसी के लिए कोई काम किया गया है उसको। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। दूसरा, 12th हाउस में सन है तो स्पेंड करके आपको अच्छा लगेगा, मतलब खर्चा करके। अगर 4 आदमी कहीं पे बैठे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप ही खर्चा करें, है ना। उसमें आप बड़ा मान समझते हैं आप, क्योंकि आप राजा की तरह हैं। क्योंकि राजा देखिए हर चीज़ को स्पॉन्सर करता है, तो आपका मन करता है कि मैं ही खर्चा करूँ, 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो 12वें घर के सूर्य के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप जो भी किसी के लिए करते हैं उसका कभी भी बखान मत करिए। जो चीज़ आपके लिए फेम लाने वाली थी, वो व्यक्ति जिसकी आपने मदद की है वो अपने आप 10 लोगों को बताता है ना कि मैं उसका ऋणी हूँ, उसने मेरी इस समय में मदद की, इस तरह से मदद की। तो आप कभी मत बताइए, क्योंकि आप बताएंगे तो लोग समझेंगे कि आप दूसरों की मदद करते हैं सिर्फ बताने के लिए, है ना। कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे जैसे हम देखते हैं कि लोग दान कर रहे हैं किसी चीज़ का, पैसे का, फूड का, लेकिन
वो उस हर चीज़ की वीडियो बना बना के डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम इतना दान कर रहे हैं। वो उनको फेम से ज़्यादा डिफेम एक तरीके से करवा रहा है। हर व्यक्ति उसकी चर्चा कर रहा है कि देखिए कैसे बेइज्जत कर रहे हैं किसी आदमी को मदद करके। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने किए हुए कर्मों का, है ना, कभी भी बखान ना करिए और इस चीज़ में ईगो ना आने दें कि आप इतना डोनेट करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ हमने बात की कि सूर्य 12 घरों में किस तरह से रिजल्ट देता है। हमने कुछ 2-4 टेक्निक्स आज डिस्कस की, तो आप इनको अपने चार्ट्स पे लगाइए एंड कमेंट करिए कि सूर्य आपका कहाँ है, कैसा रिजल्ट दे रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।